हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री और उसमें देख रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों, इसकी पिछली वीडियो में आपने देखा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को आपने समझा और उसमें जाना कि किस तरीके से इसको किया जाता है, और इसमें दो जो है कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एल्कीन की, तो उसमें कौन सा सही होता है। सेटजेफ नियम के अनुसार मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि लेस प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों उसको हाफ मैन मेथड कहा जाता है। तो बच्चों, सेटजेफ मेथड के अनुसार जो मेजर प्रोडक्ट है उसको लिया जाता है। बच्चों, उसी कड़ी से आज हम लोग आगे बात करेंगे कि जैसे इसमें क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई बोर्ड की क्लास में। जैसे देखिए, ये मेरे पास बुक है सीबीएसई बोर्ड की क्वेश्चन बैंक। तो इसमें सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का। प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट ऑल एल्कीन्स that would be formed by dehydrohalogenation of 2-bromobutane तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो है प्रेडिक्ट ऑल एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 2-ब्रोमोब्यूटेन, यानी 2-ब्रोमोब्यूटेन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के द्वारा जो है सभी प्रकार के जो है आपको एल्कीन जो बन रहे हैं उनको बताना है। तो इससे मतलब कितना एल्कीन हो सकता है। तो बच्चों देखिए, 2-ब्रोमोब्यूटेन यानी इस तरीके से CH3 CHBr और CH2 CH3। तो बच्चों इस तरीके से, चाहे हम इधर भी जोड़ सकते हैं, इसको इधर जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो बच्चों इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रिएक्शन जो है हम लोग KOH से करेंगे और एल्कोहलिक लेंगे। बच्चों अभी इसका भी रोल समझाते हैं कि क्या होता है, ये क्यों इस तरीके से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चों ये आपका अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा है, और इसको हम लोग बीटा डैश कर सकते हैं। तो यानी एक तो अल्फ़ा से निकलेगा ही और दूसरा हमारा बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, या तो बीटा से या तो बीटा हाइड्रोजन से। तो बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 हमारे पास बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से देखेंगे, अगर हम लोग, एक मिनट लाइट कट गई। हाँ बच्चों, तो लाइट कट गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों बहुत ज़्यादा। अभी ऑर्डिनरी लाइट में आप देख रहे हैं। देखिए इसको समझते हैं। तो 2 तरीके से इसको बनता है ये। तो कैसे बनेगा, एक बच्चों हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन अगर रिमूव करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि ये 1 ब्यूटीन मिल रहा है, 1 ब्यूटीन। तो बच्चों ये लेस प्रोडक्ट होता है। और दूसरा बच्चों, अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो ये हमको 2 ब्यूटीन मिलता है, 2 ब्यूटीन मिलता है। तो बच्चों ये लगभग 18% होता है, और ये परसेंटेज कुछ भी हो बच्चों, ये आपका लेस प्रोडक्ट होता है, लेस प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट कह सकते हैं, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। तो हमें ये प्राप्त होता है बच्चों, ये आपका सेटजेफ नियम के अनुसार होता है, सेटजेफ रूल। और ये बच्चों हाफमैन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको मेज़र करते हैं बच्चों, इसको लेते हैं, ये आपका ज़्यादा मात्रा में होता है, 80% हम कह सकते हैं, और ये 20%, ठीक है, या ये 71%, और ये इस तरीके से जो भी है। तो बच्चों इस तरीके से होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर।
अब बच्चों अगर हम लोग इसकी बात कर लें, ये तो आपका एक बना ही है, अगर इसकी बात कर लें बच्चों तो इसमें देखिए इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं। एक हमारे पास है CH3 और ये H इधर से जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड और ये C, और इधर से बच्चों ये हो जाएगा CH3 और H। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है, और अगर हम इसको चेंज कर दें यहाँ पर बच्चों तो ये देखिए ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH3, और ये आपका वैसे के वैसे ही रखते हैं इसको। तो बच्चों आप जानते हैं जब एल्कीन के इस तरीके से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये सेम साइड आपके ऊपर मिलते हैं, यानी ये बच्चों जो हैं सेम साइड, सेम साइड। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म, सिस फॉर्म कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखिए अपोजिट है तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर ये जो है ज़्यादा प्रोडक्ट में बनता है ट्रांस वाला स्टेबल होता है एक तरीके से यूँ कहें, और ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, यानी ये आपका ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो बच्चों ये आपका जो है इस तरीके से ये आपका 71% हम लोग कह सकते हैं, और ये बहुत कम बनता है 10%, और बाकी का ये जो है चला जाता है इसमें। तो कुल मिला के हम लोग देखेंगे ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल फॉर्म में होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों अगर ये सेम साइड में होगा तो यहाँ पर ये बल्की ग्रुप होगा, यानी ये लार्ज एल्किल ग्रुप होता है, लार्ज एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो बच्चों ये लार्ज एल्किल ग्रुप यानी बल्की ग्रुप एक साइड होने के कारण क्या होता है, इसमें रिपल्शन होता है, और जिसके कारण ये जो है आपका अनस्टेबल हो जाता है, यानी स्ट्रिक हिंड्रेंस का भी एक प्रभाव पड़ता है। तो लाइट आ गई बच्चों, एक बार फिर सही करते हैं इसको। हाँ बच्चों, लाइट आने की वजह से जो है लाइट एकदम फ्लैश हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए इसको सही करना पड़ता है। तो देखते हैं बच्चों, लाइट आ गई है। तो बच्चों ये ट्रांस जो फॉर्म होता है आप इसको देखेंगे तो ट्रांस फॉर्म आप समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड में है तो इसका रिपल्सन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी इनका जो एक छोर से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रांस फॉर्म जो है स्टेबल है, तो इसको आप जानते रहिए। अगर एल्कीन होता है और एल्कीन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टेबल कौन सा होगा तो ट्रांस फॉर्म होगा हिंड्रेंस की वजह से, यानी बल्की ग्रुप की वजह से। तो बच्चों एक तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ये फॉर्म मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप इस तरीके से बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों इसी के आगे कि इसका क्या रोल है। यहाँ पर जो एल्कोहल होता है ये इसका क्या रोल होता है, यहाँ पर ये क्यों लिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एल्कोहल का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए मैकेनिज्म इस पे बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो आपको ये लिया गया है, यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से था कि कोई भी हेलो एल्केन हम लोग ले सकते हैं। जिसे मान लेते हैं हम लोग CH3 CH2Br, हम लोग एक ब्रोमो एथेन ले रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों हम लोग KOH लेते हैं, और बच्चों यहाँ पर हम लोग एथेनॉल लेते हैं, एथेनॉल एल्कोहल, और इसको हीट करते हैं बच्चों। तो हमारा जो बनने का जो होता है सिलसिला वो तो यही होता है कि इसके संग ये चला जाएगा आपका, ठीक है, और जो OH है इसमें से एक H, मतलब इससे H निकलेगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ये एल्कीन बन जाता है बच्चों, और ये KBr बाहर हो जाएगा और H2O भी बाहर हो जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो एथेनॉल है ये इससे रिएक्ट करता है। तो देखें इसमें स्टेप, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, एथेनॉल का मतलब एल्कोहल जब भी बात की जाता है बच्चों, अगर एल्कोहल कोई कहता है तो वो एथिल एल्कोहल से लिया जाता है, नहीं तो पर्टिकुलर कोई मेथिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल उनका नाम लेना पड़ेगा। अगर एल्कोहल या एथेनॉल कह दिया तो एथिल एल्कोहल है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल। तो बच्चों ये इस तरीके से है।
अब बच्चों यहाँ पे देखिए KOH लिया गया है, तो ये इससे जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये इसका H और इसका ये OH, तो ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको बच्चों लाल से कर देता हूँ, ये और ये यानी ये जो चीज़ है ये इससे रिएक्ट कर जाएगी, तो ये बाहर हो जाएगा और यहाँ पर जो K है इससे जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2O और K, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा बच्चों। साल्ट है ये साल्ट बनता है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका H2O। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं पोटेशियम। अब ये तो पोटेशियम नाम होगा बच्चों, इसको क्या होगा, अगर आपका बच्चों इस तरीके से कोई है कंपाउंड तो इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर मैं एल्क लिखूं तो एल का मतलब यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो ये हो जाएगा एथ और ETH और एथॉक्साइड जोड़ दीजिए, तो बच्चों एथॉक्साइड तो इसके लिए हो गया। और मेटल अगर कोई धातु है यानी तो उसका नाम पहले लिखते हैं, तो मैं इसको अगर पहले लिखूं तो ये हो जाएगा पोटेशियम एथॉक्साइड। तो बच्चों देखिए इस तरीके से नाम भी पढ़े जाते हैं, आप सीख रहे हैं इसमें नाम, पोटेशियम एथॉक्साइड इसको बोलते हैं, पोटेशियम एथॉक्साइड। अब बच्चों पोटेशियम जो एथॉक्साइड है, तो देखिए एक साल्ट है, ये साल्ट है बच्चों, तो साल्ट है तो ये अपने आप जो है आयनाइज इस तरीके से आयनाइज हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये है CH3 CH2O और K+-। तो बच्चों ये हमको एल्कोक्साइड यानी ये मिल जाएगा CH3 CH2O- और K+। अब बच्चों देखिए क्या होता है इसके आगे, तो हमारे पास क्या मिला है बच्चों, ये इसको हम लोग खोल के इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर CH और ये यहाँ पर ये देखिए H, और मैं यहाँ पर Br लगा दूँ और ये वाला H मैं यहाँ लगा दूँ। तो बच्चों आप देखिए क्या होगा कि हमारा जो ये मिला है, ये जो आपको मिला है एल्कोक्साइड, ये इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा बच्चों, यानी CH3 CH2O-। तो बच्चों ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस पर अटैक कर जाएगा, यानी इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, एक मिनट, तो ये बॉन्ड आप देख रहे हैं बच्चों, ये यहाँ जाएगा, इस तरीके से लग जाएगा। आप पूरी तरीके से समझ पाएँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और बच्चों ये जो K+ है, ये K+ आपका आ गया, तो बच्चों ये जो है इस तरीके से ये इसको ले लेगा बच्चों, तो ये बॉन्ड अपना लेकर के जाएगा बच्चों, इसके पास कुछ नहीं है, अब ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन बच्चों देखिए क्या हो जा रहा है ये, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा बच्चों HC, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है बच्चों, तो डबल बॉन्ड, और ये H है आपके पास और H, और यहाँ पर देखिए बच्चों C है, ये 2 H हैं, ये बॉन्ड चला गया है, तो एक H ये हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा, और बच्चों ये इसके संग मिल जाएगा, तो ये फिर से आपको वही मिल जाएगा CH3 CH2OH जो हमने लिया था एथेनॉल, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए ये इसके संग हो जाएगा, तो KBr बाहर हो जाएगा, जल आपका जो बनता है वो पहले ही बन चुका है। तो बच्चों ये है इसका मैकेनिज्म, तो ये एथेनॉल बच्चों इसलिए प्रयोग किया जाता है, ये मैकेनिज्म से ही आप बच्चों आप समझ पाएंगे। तो बच्चों मैकेनिज्म नहीं होता है इंटर में, ज़्यादातर BSc में देखने को बहुत मिलता है मैकेनिज्म, इसमें बहुत ही लिमिटेड मैकेनिज्म हैं। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मैं सबकी मैकेनिज्म आपको दे दूंगा, जहाँ आवश्यकता नहीं है, जहाँ नीड नहीं है उसकी, उसको करने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट से लेकर के, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब बच्चों देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपने पूरी तरीके से समझ लिया कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है और किस तरीके से होता है, और इसमें कौन सा जो प्रोडक्ट होगा वो जो है कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे जो है, अगर हमारे पास हेलोएल्केन हैं और वो कई प्रकार के हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास हेलोएल्केन है CH3
CH2Br, ये है हमारे पास बच्चों। दूसरा बच्चों हमारे पास है CH3 CH Br और CH3, और तीसरा हेलो एल्केन है बच्चों CH3 CH3 और यहाँ पे भी जोड़ दें CH3 और Br। ध्यान समझिएगा बच्चों इस चीज़ को। अब देखिए ये क्या हम करने वाले हैं। तो बच्चों आपके पास ये हेलो एल्केन मिले हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, यानी 1 डिग्री ये हेलो एल्केन है। बच्चों ये आपके पास मिलता है 2 डिग्री हेलो एल्केन इस तरीके से बच्चों, और ये मिलता है 3 डिग्री हेलो एल्केन। पहले समझेंगे फिर नोट्स बनाएंगे बच्चों, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों अगर मैं इन सभी का रिएक्शन इसी तरीके से डिहाइड्रोहेलोजनेशन करूं, यानी मैं इसमें ले लूं KOH और एल्कोहलिक यानी ALC, इसको एल्कोहलिक हम कह रहे हैं बच्चों, और इसको हीट किया जा रहा है। वही काम बच्चों हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने KOH लिया है और ALC लिया है, इसको हीट कर रहे हैं। और बच्चों हम लोग यहाँ पर भी वही काम करें, KOH ले लें, ALC ले लें, इसको हीट करें। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन सा हेलो एल्केन ईजिली प्रोडक्ट दे देगा, आसानी से प्रोडक्ट दे देगा, कौन सा जल्दी फॉर्म हो जाएगा, कौन सा बहुत आसानी से प्रोडक्ट को देगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हेलो एल्केन देगा। तो इसको कैसे जो है कि डिटरमाइन करते हैं बच्चों, या किस बेस पर इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए प्रोडक्ट तो सभी देंगे, यानी ईजिली कौन देगा ये पहले प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग डिटरमाइन करते हैं। पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका क्या बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा बच्चों। ये आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा बच्चों उसको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे। बच्चों यहाँ से देखिए, आप चाहे यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकालें चाहे यहाँ से निकालें, ये अल्फा है और ये बीटा डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा एथिलीन, ये कॉमन नेम मैंने लिखा है बच्चों। ये हो जाएगा प्रोपलीन, प्रोपलीन या प्रोपीन या प्रोपवानिन लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि आपका ये कार्बन से एक तो ये जाएगा ही, और इस कार्बन से चाहे हम यहाँ से निकाल दें चाहे हम यहाँ से निकाल दें, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है CH3 और C, और ये हो जाएगा CH3, और बच्चों ये आपका हो जाएगा CH2, एक हमने इससे निकाल दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ से 1 2 3, तो 2 मेथिल जो है प्रोपीन हो जाएगा। ये 2 मेथिल प्रोपीन 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा बच्चों। और ये आपका प्रोपिलीन कॉमन नेम है, ठीक है। या मैं चलिए IUPAC की ज़रूरत नहीं। और बच्चों इनका नाम भी देखें तो ये है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी मैं इसका नाम लिख दूँ यहीं पे, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन IUPAC नाम है। और बच्चों ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो एथेन, सॉरी ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन है। और बच्चों इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये बच्चों देखिए कैसे नाम लिखा जाएगा 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। फिर लाइट करके बच्चों 1 मिनट। हाँ बच्चों लाइट कटिंग में से बहुत दिक्कत जाती है। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 मेथिल और प्रोपेन। तो बच्चों इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे इसके पास कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कोई भी एक एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है, यानी बच्चों ये जो है इससे कोई भी अनसब्स्टिट्यूटेड है ये, यानी हम इसको कहेंगे कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी जो है कि एल्किन नहीं जुड़ा हुआ। बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर डाई है क्योंकि यहाँ से देखिए 2 जुड़ा हुआ है।
तो इस तरीके से बच्चों ये सबसे लेस होता है, यानी यूं कहें कि ये बहुत हार्डली फॉर्म्ड होता है और ये इससे इजीली फॉर्म होता है और ये मोस्ट इजीली फॉर्म्ड हो जाता है ये आसानी से, यानी सबसे इजीली ये होगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जितना ज़्यादा एल्किल होगा ग्रेटर नंबर इसका होगा वो ज़्यादा इजीली फॉर्म्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आसानी से फॉर्म्ड हो जाता है। यानी अगर हम इसमें रिएक्टिविटी की अगर बात कर ले बच्चों तो ये आसानी से होता है, कम आसानी से ये होगा, कम इजीली होगा और फिर ये होगा। तो यानी हम यूं कहें कि इन तीनों में तो ये हो जाएगा बच्चों रिएक्टिविटी के बाद कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल, यानी या यूं हम लोग कह सकते हैं यहाँ इसके हिसाब से कह सकते हैं कि 3 डिग्री हेलो एल्केन ये ग्रेटर हो जाएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन और सबसे कम हो जाएगा आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हम लोग पता करते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि डिहाइड्रोडेशन का जो है कि इजी फॉर्म क्या है, यानी सबसे इजीली ये फॉर्म्ड होता है, ये पहले बनता है क्योंकि कार्बन कार्बन बीच में 2 आपके एल्किल ग्रुप हैं, इस कार्बन से 2 अटैच्ड हैं एल्किल ग्रुप। जबकि यहाँ से अगर बच्चों हम लोग देखें, यानी इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें हम लोग देखें बच्चों यहाँ से तो केवल एक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, जबकि यहाँ पर ये 2 एल्किल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 एल्किल ग्रुप। तो बच्चों हम लोग इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये है अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एल्कीन और हार्डली फॉर्म्ड, हार्डली फॉर्म्ड यानी बहुत कठिन से होगा बच्चों, और ये लीस्ट स्टेबल होगा यानी कम होगा, कम स्थायी होगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, ये बच्चों हो जाएगा ईजिली फॉर्म्ड, ईजिली फॉर्म्ड मोर स्टेबल बच्चों, मोर स्टेबल। और इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी ये है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और बच्चों ये जो है आपका ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। डाई का मतलब यहाँ पर 2 लग गया है, मोनो का मतलब यहाँ पर 1 है, और ये है अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब बच्चों यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगा मोस्ट इजीली फॉर्म्ड। ठीक है, और ये मोर स्टेबल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मोर स्टेबल, ये स्टेबल में ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये है, तो ये भी सेटजेफ रूल के ही अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इसको। और इस तरीके से फिर लाइट आ गई बच्चों, 1 मिनट। हाँ बच्चों ये लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से। अब इसका नोट्स हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, केवल मैं नोट्स आपको दूंगा, इसको स्क्रीन से लेकर नोट कर लीजिए इसको। ठीक, हाँ बच्चों तो देखिए ईजी ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बच्चों यानी इसे कह सकते हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की आसानी यानी सहजता इसे बोल सकते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है, द ऑर्डर ऑफ इजी ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन है ना। तो बच्चों डिफरेंट टाइप के अगर हेलो एल्केन है, जैसे कि इनका ऑर्डर है, तो इनका ऑर्डर 3 डिग्री इज मोर स्टेबल हो जाएगा देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री इज देन 1 डिग्री से। दिस कैन बी एक्सप्लेन, इसको बच्चों हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेटजेफ रूल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज द एल्कीन, यानी जब एल्कीन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप,
विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड से सीधे सीधे बात कहें बच्चों, डबल बॉन्ड से जो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और इजिली फॉर्म्ड होगा, बस सीधी सी बात इसमें यह है। दिस इंडिकेट दैट द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड यानी उससे जो भी सब्सटीट्यूएंट जुड़ा होगा वो ज़्यादा आपका फॉर्म स्टेबल होगा और आसानी से फॉर्म्ड करेगा। तो ये कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड इज फॉर्म्ड फर्स्ट, यानी वो पहले होगा। Therefore the halide which gives a stable alkene, और ये क्या देंगे, एक स्टेबल एल्कीन देंगे, will undergo hydrohallucination more readily, और ये बहुत तेज़ी से क्रिया करेंगे, जल्दी होंगे। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे फिर से उसको बना दिया है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हैं एथीन बन रहा है, यहाँ पे प्रोपीन बन रहा है, यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपीन बन रहा है बच्चों। और अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, हार्डली फॉर्म्ड है, बहुत ज़्यादा कठिनाई से, लिस्ट यानी बहुत कम स्थायी है ये। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इजीली फॉर्म्ड हो रहा है, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, यानी इससे ज़्यादा ये स्टेबल है। वहीं पर ये है बच्चों डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोस्ट इजीली फॉर्म्ड है और मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, यानी इससे ज़्यादा ये इजीली फॉर्म्ड होता है और स्टेबल होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप बच्चों ये आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। 2 वीडियो मिला करके आपको ये टॉपिक समझाए होंगे। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना समझ में आया। बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, जिससे हमें ये पता नहीं चल पाता है कि बच्चों को आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो ज़रूर आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब फिर इसके अगले टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।